नमस्ते दोस्तों, मैं ही योगेश माने आप सबका इग्नाइट एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्यूसीएआई ने फाइनली डिक्लेयर कर दिया था कि प्री की एग्जाम वो कैंसिल कर रहे हैं, एग्जामिनर ऑफ पेटेंट एंड डिजाइन की। तो अब वो तो प्री की एग्जाम कैंसिल हो गई है। अब हमें क्या करना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दोबारा बहुत सारे लोग कैजुअल अप्रोच में प्री देने गए थे, वो लोग अब सीरियस हो जाइए। एक नया मौका मिला, ये हमारा सेकंड चांस है क्लास 1 के एक बेहतरीन पोस्ट के लिए, राइट। क्यूसीआई वैसे अच्छी बॉडी थी, मगर अभी कभी एग्जाम ही नहीं ली, तो उनको पता ही नहीं कि हमारे सुरमा कैसे है और क्या क्या यूज कर सकते हैं। अब उनको पता चला है कि वो अपना फिर डिजाइन अच्छे से बेटर बना के लेके आएंगे। उसके लिए काफी समय लग सकता है, लगभग एक आधा महीना भी जा सकता है। क्लियर? 15-20 दिन तो मैंने कल ही बोल दिए थे, मगर अब कुछ लोगों से डिपार्टमेंट के अंदर बात करके पता चला कि बस कैंसिल करने के बाद फिलहाल वो आइडल है, उन्होंने कुछ फिलहाल तो सोचा है नहीं। तो लगता है कि एक आधे महीने का प्लान होगा, राइट। और फिर टीसीएस और आईबीपीएस से करवाएंगे ऐसे एजेंसी से, तो उनके पास भी तो डेट तुरंत की अवेलेबल होनी चाहिए। तो अब हमें टाइम मिल सकता है। तो हमारी प्लानिंग कैसे होनी चाहिए स्पेसिफिकली प्री के लिए? तो चलिए, ये आज का टाइटल हमारा क्या होनी चाहिए, प्री की स्ट्रेटेजी, कौन से सब्जेक्ट पे वो फोकस, कौन से सोर्सेस यूज करने चाहिए। सबसे पहले ये पूरी चीजों को एड्रेस करने से पहले उनका जो प्री का पेपर आया था उसको पहले समझना पड़ेगा। क्लियर? प्री के पेपर में उन्होंने कहीं भी ये मेंशन करके नहीं रखा था, जैसे रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस आने थे, एप्टी के 30 क्वेश्चंस आने थे, इंग्लिश के 15 क्वेश्चंस आने थे, पेटेंट के 15 क्वेश्चंस आने थे। क्लियर? फिर उसके बाद साइंस के 15 क्वेश्चन आने थे, सॉरी 30 क्वेश्चन आने थे, जीएस जीके के 30 क्वेश्चन आने थे। ये ऐसी स्टैंडर्ड कहीं भी उन्होंने मेंशन नहीं की है, और स्टूडेंट ने ये भी कंप्लेंट की है कि आपने बोला एक और किया एक। फिर उसके बाद में उन्होंने सेक्शन वाइज भी नहीं किया, जंबल कर दिए थे सभी क्वेश्चंस को। क्लियर? तो हो सकता है इस बार वो अपनी गलतियों को सुधार ले और सेक्शन वाइज अरेंज करे और इसी तरीके से वो चले जाए। इस बार काफी गुंजाइश है कि ऐसे ही हो सकता है। अब पेपर देके आपको ये तो चीज पता चली होगी कि ये जो लास्ट के 3 पार्ट है ना, इनको बहुत ही अच्छे तरीके से अप्रोच किया जा सकता है। 30 प्लस 15 लगभग कितना होगा, 75 का ये होगा और ये 75 का होगा। क्लियर? आपको भी दो ही पढ़ाई करते वक्त ही दो ही पार्ट में सोचना है, ये 75, ये 75। अब करें क्या? देखो, मैं सिंपल ये बताऊं कि पेटेंट के लिए आप मेरी सीरीज को फॉलो करिए। यूट्यूब में मैंने फ्रीली उसको दे दिया है, 8 वीडियो लेके आया था, अब उनको बढ़ा के मैं 15 तक लेके जाऊंगा आपके एग्जाम तक। पूरी चीजें मैं आपको अवेलेबल करवा के दे दूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरा प्री का भी जो ग्रुप बना हुआ है उसकी व्हाट्सएप लिंक गिवन है, उसको भी जाके ज्वाइन कर लीजिए। क्लियर? पेटेंट में पूरा दे दूंगा, मेरे भरोसे रहिए, बिंदास, कोई टेंशन है नहीं। क्लियर? फिर उसके बाद में साइंस के लिए आप लुसेंट से क्वेश्चंस लगा लीजिए, लुसेंट पढ़ लीजिए या उससे क्वेश्चंस लगा लीजिए, आपका साइंस पूरा कवर हो जाएगा। क्लियर? जीएस जीके के लिए आपको बहुत सारे सोर्सेस के थ्रू जाना पड़ेगा। मोस्टली इसमें करंट अफेयर दोबारा पूछे जा सकते हैं। अभी इस बार स्पोर्ट्स अवार्ड वगैरह, राइट, उसके बाद में गवर्नमेंट की स्कीम वगैरह, ये सब कुछ पूछा था। आगे भी यही पूछने की पूरी गुंजाइश है। क्लियर? तो ये इसमें ज्यादा से ज्यादा स्कोर आपका होना चाहिए, सबसे ज्यादा इसका स्कोर होना चाहिए। ऊपर भी स्कोर हो सकता है, मगर टाइम का झमेला रहता है। आपको समझ में तो आ ही गया है कि टाइम की क्या दिक्कत आती है। और याद रखिए, इस बार बहुत ज्यादा टफ पेपर था नहीं वैसे। क्लियर? तो टाइम की ज्यादा दिक्कत नहीं आई। हो सकता है अगली बार थोड़ी ज्यादा दिक्कत आ जाए और अपना क्यूसीआई गुस्सा भी निकाल ले। हमने उनपे गुस्सा निकाला, हो सकता है वो हम पे निकाल ले। क्लियर? तो एप्टी रीजनिंग के लिए आपको अच्छे से प्रिपरेशन होनी चाहिए। होक्याप देखो, इंग्लिश में होक्याप काफी आए थे। होक्याप का मतलब ही ये होता है कि एजेंसी अपना कट ऑफ कम करना चाहती है, इसलिए उसने ज्यादा होक्याप, रातों रात होक्याप कभी डेवलप होता नहीं है, 1 महीने में भी होक्याप कभी बनता नहीं है। क्लियर? तो आपको होक्याप छोड़ के बाकी चीजों पे अच्छे से फोकस दे सकते हो। होक्याप कुछ आए, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के होक्याप देख के जाओ, बाकी उसके अलावा होक्याप पे ज्यादा फोकस मत रखना। एप्टी रीजनिंग की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्लियर? पेपर ज्यादा टफ नहीं आएगा, मगर पेपर थोड़ा सा लेंदी होगा। क्लियर? ये साइंस क्वेश्चन लुसेंट से लगा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और ये सब कुछ मेरे कोर्स में भी अवेलेबल है।
ऑलरेडी हमारे ऐप के ऊपर उस कोर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, और मैंने कोर्स की फीस बस 999 रखी है। 1000 रुपीज क्या होते हैं यार, राइट? उतना तो QCI को हम पैसे दे चुके एग्जाम के लिए, उतनी भी फीस नहीं है हमारी। क्लियर? तो आपको इस पूरे कोर्स में एज इट इज सभी चीजें मिलेगी। इस कोर्स के बाहर जाने की आपको कोई जरूरत नहीं होगी। मैं MCQ के सेशन भी इसमें लेने वाला हूं, सब आपको इसके अंदर मिल जाएगा। आपको कहीं भी किसी भी चीज के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? प्रैक्टिस विक्टिस सब आपको वहां PDF वगैरह अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये सब है उसमें, इंग्लिश, एप्टीट्यूड, साइंस, रीजनिंग, GS, GK, IP और विपो। ऑलरेडी पूरा कोर्स रिकॉर्डेड बन चुका है, क्योंकि ऑलरेडी फ्री हो चुकी थी ना, तो उसके लिए ही बनाया था। फिर और दोबारा मैं खुद पेपर देके आया, तो मुझे पता है उन्होंने क्या क्या कैसे कैसे पूछा था, तो कुछ और एडिशनल चीजें मुझे लगी, वो भी मैं इसमें ऐड करने वाला हूं। तो आपका 100% प्रिपरेशन करवाने की जिम्मेदारी हमारी होगी। बस आप इस कोर्स के बारे में बिल्कुल सोचिए। डिस्क्रिप्शन में प्री के व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक गिवन है, मेंस के व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक गिवन है, और इस कोर्स की भी ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ये रहा मेरी तरफ से पूरा आपको बताना हमारे पूरे चीजों के बारे में। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बिल्कुल कर लीजिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग। थैंक यू सो मच।